नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनके किए गए कृत्य के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। हालांकि वह इतना विभत्स है जिस पर कुछ बचता ही नहीं है चर्चा करने के लिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, या कोई भी शब्द मिल नहीं रहा है कि उसके बारे में कहा जाए कि वो क्या बोले। जबकि नीतीश कुमार की परिपक्वता यह है कि 6 बार के सांसद हैं, वो 1 बार के विधायक हैं और 3 बार के विधान पार्षद हैं। वाजपेयी सरकार में 6 वर्ष तक केंद्रीय मंत्री रहे हैं। 18 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। 8 बार मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में दल बदल कर शपथ लिया है और फिर बिहार में इनको चाणक्य कहा जाता है। लेकिन कल ऐसा लगा कि रामायण काल की याद अगर हम करें तो जब रामायण में रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों तप कर रहे थे तो ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हुए तो कुंभकर्ण की जब बारी आई कि हे कुंभकर्ण, तुम जब जो कुछ मांगना चाहते हो उसे तुम वरदान के रूप में मांग लो। लेकिन ब्रह्मा जी ने इससे पहले ही तय कर रखा था कि कुंभकर्ण के जिह्वा पर सरस्वती को बिठा दिए थे, यह बात कहते हुए कि उसका उच्चारण कदापि शुद्ध नहीं हो। तो कुंभकर्ण ने इंद्रासन मांगने के बदला निंद्रासन मांग लिया था और पूरा जिंदगी वह सो के बिता दिया। ठीक उसी प्रकार बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो कल सदन में कुछ वक्तव्य दिया जनसंख्या नियंत्रण पर, वह उनके पूरे जिंदगी में किए गए अच्छे कर्मों पर कालिख पोतने जैसा था। और कालिख पोतना तो हम कम कहें, उनके लोग भी बाद में बहुत असहज हो गए और सिर्फ 1 बार वो नहीं बोले, विधानसभा में भी वक्तव्य दिया और उससे ज़्यादा वक्तव्य विधान परिषद में जाके दिया, जिसको न तो चलाया जा सकता है वीडियो को और नहीं उस शब्द को पुनः दोहराया ही जा सकता है। यह दोहराना भी एक पाप जैसा लगता है। इतना बड़ा अपराध कल नीतीश कुमार ने किया था और यह कुछ लगा कि उसमें आत्मा जग गई, या स्वप्न अगर उनको आया हो, जो बोल रहे थे स्वप्न में, तो नींद खुल गया। तो फिर जब सदन में लोगों ने उनको कहा कि आपकी हम निंदा करते हैं, आपकी भर्त्सना करते हैं, तो उन्होंने स्वयं भी कहा कि हम आपका इस बात के लिए अभिनंदन करते हैं कि आप निंदा करें और हम खुद भी अपने किए गए कृत्यों पर भर्त्सना करते हैं। और कल अगर दिए हम कुछ वक्तव्य, उससे अगर किसी को हर्ट हुआ है तो उसके लिए हम खेद जताते हैं, हम माफ़ी मांगते हैं। अनेक प्रकार से किया। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष उनसे ज़्यादा एक्टिव थे। फिर राबड़ी जी से भी, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनसे भी जब इस संदर्भ में पूछा गया तो बोले कि मुंह से ये निकल गया कुछ ऐसा बात जो उनको नहीं बोलना चाहिए। इस चारों तरफ थू थू करा दिया। इन्होंने बिहार को जिस ऊंचाई पर अपने कृत्य से लेके गए थे और इतना थू थू कराया पूरे भारत में, इनका बीबीसी भी इनके ऑडियो वीडियो को चला रहा है। ऐसा नज़र आ रहा है कि बिहारी कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। यह स्थिति नीतीश कुमार ने बनाकर रख दिया है। 1 बार का विधायक है, 85 विधायक बने थे और फिर 89, 91, 96, 98, 99 और 2004 में सांसद बने थे और फिर 3 बार के विधान पार्षद हैं और बिहार के जो है सो 18 वर्ष के मुख्यमंत्री हैं। 8 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। वाजपेयी सरकार में 6 वर्ष तक केंद्रीय मंत्री, रेल मंत्री और अन्य मंत्री के रूप में कार्य किया। यह वह व्यक्ति जो वाजपेयी के शागिर्दी में रह के राजनीति सीखा, वाजपेयी के गुण को आत्मसात किया। वाजपेयी इसकी बहुत
प्रशंसा करते थे। और नीतीश बनाने में वाजपेयी का बहुत बड़ा योगदान है। आज ऐसा लगा कि उनकी आत्मा भी वहाँ, अगर नीतीश को देखा होगा, ये शब्द सुनकर बड़ी कराह रही होगी। जॉर्ज की आत्मा कराह रही होगी, ये किसके साथ लेके हमने जनता दल को तोड़ा था, यह स्थिति रही होगी। खैर, इनको सबसे बेहतरीन स्थिति तो यह होती अगर रत्ती भर इनमें लज्जा होती, क्योंकि राजनीति में उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि लज्जा उनको नहीं है, तो माफ़ी मांग रहे भर्त्सना। ऐसा अद्भुत नज़ारा कोई भी विधानसभा में आज तक लगता है कि पूरे भारत में या पूरे विश्व में नहीं हुआ होगा शायद। वो नज़ारा आज भी उन्होंने कायम किया। माफ़ी मांगते समय चेहरे पे जो रत्ती भर सिकन नहीं था उनको। और इस प्रकार से आप देखेंगे बेहतर होता कि वो मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे देते, तो उनकी कुछ मतलब लज्जा और भी बढ़ जाती। उन्होंने जिस प्रकार जातीय जनगणना करके एक उत्साह में, कभी कभी उत्साह इतना हो जाता है उनको ख्याल नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं, तो जातीय जनगणना का उत्साह और 75% आरक्षण पर चर्चा, उनके उमंग और उत्साह का सीमा नहीं रहा। परिणाम उसी उत्साह और उमंग में ऐसा बात बोल दिया कि जिसका फिर कोई उस बात को कोई चर्चा ही नहीं कर सकता, उस बात को बोलने की हिम्मत किसी में नहीं हो सकते, क्योंकि हम सभी पारिवारिक आदमी हैं। परिवार में वह शब्द कदापि बोला नहीं जा सकता है। वह स्थिति बना के नीतीश कुमार ने रख दिया। और ऐसा लगा कि उन्होंने अपने पूरे जिंदगी जो कृत्य किया था उस पर कालिख पोतने का काम किया। अपने चेहरे पर उन्होंने कालिख पोता इन शब्दों को बोलकर। यह स्थिति बना दिया है। बिहार भी इससे खुद को शर्मसार महसूस कर रहा है। बेहतर हो कि नीतीश कुमार तुरंत त्यागपत्र दे के कहीं ये पाप कटाने के लिए धर्मस्थल पर चले जाए और पुण्य करें, ताकि इतना गंदा शब्द बोल ले जो उसका कुछ पाप कट सके। और अनेक लोग अनेक प्रकार से मजाक करते हैं कि आखिरकार ये क्या बोल गए, ये नीतीश कुमार थे। इंडिया में इनको संयोजक बनाने की बात चल रही थी, अब इनके लिए भी यह सब बात स्वप्न हो जाएगा, क्योंकि यह शब्द जो बोल दिए, इंडिया का कोई भी घटक इनको अब स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगा। यह एक प्रकार से कहा जाएगा तो जिह्वा पर बैठकर किसी ने इस प्रकार का किया। कुछ लोग कहते हैं कि गांजा के नशे में थे, कुछ लोग कहते हैं दूसरे बात, लेकिन खैर यह तो मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया एकदम घोर घृणित कुकृत्य था, जिसको इन्होंने सदन के पटल पर पूरे सदन के समक्ष, दोनों सदन के समक्ष, विधान परिषद और विधानसभा में रखा। पूरी दुनिया में बिहार का सर को इन्होंने झुकाने का काम किया। चूँकि बिहार के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो इनको तुरंत त्यागपत्र देकर और इस राजनीति से अपने को दूर करना चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।